बाल मजदूरी निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खान या फिर किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाना चाहिए। बावजूद इसके हम सभी ने अक्सर चाय की दुकानों पर छोटे छोटे बच्चों को ग्राहकों को चाय के गिलास पकड़ाते या फिर झूठे बर्तन धोते हुए जरूर देखा होगा, या कहें छोटू थाली लाना पुकारते ग्राहकों को रेस्टोरेंट में खाने की थाली सर्व करते देखा होगा। इसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अक्सर अपने परिवार की बुरी हालत देखकर या फिर कई बार माँ बाप के दबाव में आकर या परिवार वालों के व्यवहार से परेशान होकर घर से भाग जाते हैं और बाद में पेट पालने के लिए ऐसी दुकानों पर या फिर फैक्ट्रियों में काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। काम की वजह से ये बच्चे अक्सर अपनी पढ़ाई से विरत रहते हैं और बहुत ही कम पैसे में 18-18, 20-20 घंटे तक काम करते हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके आंकड़ों के मुताबिक भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ है। वहीं बात हमारे यूपी की करें तो यहाँ ये संख्या लगभग 22 लाख है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। इसी तरह विश्व के कुल कामकाजी बच्चों में 2% बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यूपी में इन कामकाजी बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वैश्विक रूप से बाल श्रमिकों की संख्या में साल 2000 से अब तक 2/3 तक कमी आई है। भारत में भी 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में श्रमिक बच्चों की संख्या में लगभग 20% की कमी दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर देश भर में सिर्फ यूपी ही एक ऐसा प्रदेश है जहां 2001 की तुलना में साल 2011 में कामकाजी बच्चों की संख्या में 13% तक वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़े डरावने हैं। ऐसे में बाल श्रम को खत्म करने के लिए प्रदेश में आए दिन नई पहलें और नई नई योजनाएं चलाई जाती रहती हैं, जिनमें से एक है प्रदेश सरकार की बाल श्रमिक विद्या योजना, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार सभी 75 जिलों के 5000 बच्चों को इस योजना से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तो क्या है ये योजना, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि बाल श्रमिक विद्या योजना अभी प्रदेश के 20 जिलों के 2000 बच्चों को लाभ प्रदान कर रही है। योजना के तहत पढ़ाई छोड़कर काम करने को मजबूर बच्चों को प्रदेश सरकार स्कूल भेजने के उद्देश्य से बालकों को हर महीने 1000 रुपए और बालिकाओं को हर महीने 1200 रुपए तक का अनुदान देती है। साथ ही 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों को 6-6 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना का मकसद पात्र कामकाजी बच्चों की आय का मुआवजा प्रदान करना है, ताकि वे स्कूलों में दाखिला ले सके और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। बता दें, योजना के तहत वो कामकाजी बच्चे पात्र हैं जो 8 से 18 आयु वर्ग के हैं और संगठित या असंगठित क्षेत्र में कार्य कर अपने परिवार की आय की वृद्धि में सहयोग कर रहे हैं। इसमें कृषि, गैर कृषि, स्वरोजगार, गृह आधारित प्रतिष्ठान, घरेलू कार्य और अन्य श्रम सम्मिलित है। हालांकि योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए कामकाजी बच्चों के परिवार की श्रेणी भी तय की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे परिवार जिसमें माता या पिता या फिर दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, या ऐसे परिवार जहां उनके माता या पिता या दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग हो, वो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। वहीं ऐसे परिवार जहां महिला या माता परिवार की मुखिया हो और ऐसे परिवार जहां माता या पिता अथवा दोनों किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हों, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भूमिहीन परिवारों के कामकाजी बच्चे भी योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। बता दें, सभी आर्थिक सहायता पाने की एकमात्र शर्त विद्यालय में बच्चे की 70% उपस्थिति होगी, जिसका प्रमाणन संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यक रूप से किया जाएगा। योजना का लाभ बच्चे को अधिकतम 5 वर्ष या फिर कक्षा 10 तक की शिक्षा जो भी स्थिति पहले हो पूर्ण करने तक प्रदान की जाएगी। किसी भी तरह की आर्थिक सहायता प्रदान करने से पूर्व लाभार्थी का आधार संख्या होना आवश्यक होगा, क्योंकि सभी लाभार्थियों को योजना से जुड़े ई-ट्रैकिंग सिस्टम पर आधार संख्या के साथ पंजीकृत किया जाएगा। वहीं जिन लाभार्थियों की आधार संख्या नहीं होगी, उनके संबंध में आवश्यक होगा कि वो योजना में सम्मिलित होने के 3 महीने में उनका आधार नंबर प्राप्त कर ले। तो अब अगर आप इन सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और अपने आप को इस योजना के लिए पात्र पाते हैं, तो आप भी यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना के लिए आवेदन श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता की धनराशि संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिसका संदेश उसके पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।